जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। डिफेंस कमांडो चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस 2020 में जो फिजिकल परीक्षा होने वाली थी, जिसका डेट पोस्टपोन कर दिया गया था, उनसे रिलेटेड मैं फिजिकल के कटअप के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। फिजिकल के कटअप इस साल कितना जाने वाली है, कितना हो सकती है। जनरल, SC, ST, OBC, EBC फर्स्ट, सारे कैटेगरी के लिए मैं आपको फिजिकल के कटअप के बारे में जानकारी दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आपको डीपली तरीके से बताऊंगा कि आपको बिहार पुलिस का कटअप कैसे, और आपका जैसे मार्क्स बराबर आ जाएगा कटअप में, तो आपको मेरिट कैसे बनाई जाएगी CSBC की तरफ से। मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। तो अगर आप चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसे CSBC तो कभी अपना जो कट ऑफ है वो लिखित या शारीरिक परीक्षा का कभी शो नहीं करती है। कोई भी अगर यूट्यूबर या कोई भी आपको जानकारी देता है तो अपना एक एक मतलब अनुमान के तौर पे ही अपना कट ऑफ बतलाता है आपको, क्योंकि बगल वाले भाई से पूछता है। जैसे मैं खुद ही सिलेक्ट हुआ हूं, तो कैसे सिलेक्ट हुआ हूँ अपने दोस्तों को बताता हूँ कि मैंने 5-20 में दौड़ लगाया या 5-10 में दौड़ लगाया, उसके बाद 20 गोला फेंका था, 20 प्लस, उसके बाद 4-8 हाई जंप मारा था, तो मेरा मेरिट बन गया था। तो इस तरह से मार्क्स जोड़ करके आदमी बनाता है वीडियो की, आपको इतना कटअप आया था इस बार SC का या OBC का, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट कटअप जो होता है ना, वो किसी को मालूम नहीं होता है कि एग्जैक्ट कटअप कितना होता है बिहार पुलिस का, ठीक है। या बिहार दरोगा की भी बात करें तो किसी को मालूम नहीं होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि आपको बिहार पुलिस के इस साल का कटअप है जो थोड़ा ज्यादा होने वाली है पिछले साल की तुलना में, 2018 की। क्योंकि इस बार जो आपको फिजिकल के लिए काफी समय मिल चुके हैं और सारे कैंडिडेट बहुत ही जी तोड़ मेहनत किए हैं बिहार पुलिस के लिए। मैं अधिकांशतः अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ, खुद मेरे साथ मेरे थाना परिसर के क्षेत्र के अंतर्गत जो जितने भी कैंडिडेट दौड़ लगा रहे हैं वर्तमान में, मैं आपको हाई जंप से रिलेटेड वीडियो जो अपलोड करूंगा, उनको मैंने खुद कुछ ट्रेन किया हूँ जो बहुत ही अच्छे हाई जंप लगा रहे हैं। कुछ 4-8 तो लगभग बच्चे मार देते हैं, 5 भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 5 प्लस भी हाई जंप मार रहे हैं, ठीक है। और दौड़ भी बहुत अच्छे खासे लगा रहे हैं। तो इससे आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी निरंतर अपना मेहनत करते रहें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने ग्राउंड में ध्यान दें, ताकि आपको भी जो वर्दी पहनने का जुनून है आपके अंदर, वो आप जरूर पूरा कर सके, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपको कितने मार्क्स चाहिए आपको 2020 के बिहार पुलिस के शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेरिट लाने के लिए। तो आप जनरल से अगर बिलोंग्स करते हैं तो आपको 85 प्लस मार्क्स की जरूरत है, नहीं कि 83 या 84। आप 85 प्लस मार्क्स के बारे में सोचें, क्योंकि आपको जनरल में है तो आपको बहुत ज्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा ही मेहनत करना है, ठीक है। और आपको बता देता हूं मैं कि जैसे अब इसके अंतराल ही आप जोड़ लीजिए। अब OBC को 80 चाहिए, SC को लिए 75 और ST के लिए 70, इस तरह गोरखा वाले के लिए भी 70-68, इतने ही मार्क्स के आप बीच में आपको मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। तो आप अगर OBC में है तो आपको 80 नंबर या 80 प्लस की तैयारी कीजिए। अगर आप SC से आते हैं तो आपको 75 प्लस का तैयारी कीजिए, और आप ST में आते हैं तो आपको 70 या 70 प्लस का तैयारी करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। मैं दोनों के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको इतना कम से कम मार्क्स जरूरी है। क्योंकि लड़की में तो होता है कि आपको 1 किलोमीटर की जो दौड़ है वो आपको 4 मिनट में दौड़ने हैं, ठीक है। तो 4 मिनट से लेकर के आपको 5 मिनट तक का आपको समय दिया गया है। तो 5 प्लस आप दौड़ते हैं तो आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लड़कियों के लिए जो है आपको 5 मिनट से मतलब 6 मिनट से ज्यादा दौड़ लगाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे लड़कों को। और लड़की को 5 प्लस से ज्यादा दौड़ते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो इस तरह है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको लड़का के लिए पहले जानकारी देना चाहता हूँ कि दौड़ कैसे है। तो जैसे आप 5 मिनट में अगर दौड़ लगाते हो, तो बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो 5 मिनट, पूरे 5 मिनट में दौड़ते हैं, यानी कि 300 सेकेंड 5 मिनट में दौड़ते हैं, तो कहते हैं कि मुझे 50 अंक मिलेंगे। नहीं, आप 4 मिनट 59 सेकेंड में दौड़ लगाएंगे, तभी जाके आपको 50 अंक मिलेंगे, नहीं तो आप 40 अंक ही मिलेंगे। आप 5 मिनट में भी दौड़ लगा रहे हैं, एक्यूरेट 5 मिनट, तो अभी 40 अंक मिलेंगे। और 5-1 में दौड़ लगा रहे हैं तो भी आपको 40 से अंक ही मिलेगा। तो इसका आप बहुत तरह से ख्याल रखें, बहुत अच्छे से ख्याल रखें। दूसरी बात है आपके साथ की टाइमर जो होता है ना, जैसे कि आपको मान लीजिए कि जैसे आपको मार्क्स हो गया, तो इस तरह से आपके मार्क्स कलेक्ट होंगे। आपको जो जब जनरल से बिलोंग्स करते हैं तो आपको मिनिमम 5 मिनट में दौड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 5 मिनट में दौड़ नहीं लगाते हैं तो दौड़ से अगर आप 40 अंक वाली मतलब कलेक्ट करते हो, तो आपको जो है गोला में तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सलेंट मारना पड़ेगा। कम से कम जनरल वाले को 2 में एक्सलेंट मारना पड़ेगा और OBC वाले को भी 2 में एक्सलेंट मारना पड़ेगा। आप चाहे जिस चीज में मारे, लेकिन आपको दौड़ में 40 अंक आपको
अर्जित करना ही करना है, ओबीसी वाले को और जनरल वाले को। ठीक है, एससी वाले को आपको कम से कम दौड़ में 30 अंक लाना है, कम से कम 30 अंक, फिर आपको 2 में जाकर के आपको एक्सीलेंट बनना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आपको जैसे है कि मान लिया कि आप गोला फेंक रहे हैं, तो गोला में तो हर किसी को एक्सीलेंट मानना है, क्योंकि गोला इजी होता है फेंकना। शॉर्ट पुट के लिए रिलेटेड मैं वीडियो आपको दूंगा। थोड़ा सा मेरे अंदर फीवर हो गया, आपकी कोरोना ड्यूटी में थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज हूँ। आपको 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, खुद अपने लिए स्टडी भी करता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। नहीं तो मैं बहुत सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करता और बहुत ज़्यादा मैं आपको एंगल बताता कि आपको शॉर्ट पुट कैसे थ्रो करना है, ताकि आप 20 प्लस आराम से बिक सके। ठीक है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे अबाउट सेक्शन से नंबर लेकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। रेयर केस में आप हमसे बात कर सकते हैं, ऐसे फिजूल में कॉल ना करें, आप लोग से अनुरोध है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है ड्यूटी दौरान में, मतलब कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा में रहते हैं तो कॉल आने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अर्जेंट हो तो कॉल कीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेवजह कॉल मत कीजिए, क्योंकि बेवजह कॉल करने से थोड़ा समय ज़्यादा मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैंने बोला कि कम से कम सब जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, वो तो गोला में कम से कम आपको एक्सलेंट मारना है। गोला को आप नेसेसरी बनाया कि गोला को हमको 20 प्लस बिगना ही बिगना है, ये नहीं कि गोला कम फेंकने हैं। अगर गोला में आपको मार्क्स कम आते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, क्योंकि गोला आपको मतलब मार्क्स कॉलेक्ट करने लायक आपको अच्छा मतलब फिजिकल एग्जाम है। उसके बाद जैसे आपको मान लीजिए कि आपको गोला में कम आते हैं, तो आपको हाई जंप कम से कम 4-8 मारने होंगे। सपोज डेट अगर आप गोला जैसे 18 से 19 फीट ही फेंक पाते हैं, चाहे 19 से 20 फीट ही फेंक पाते हैं, 20 प्लस नहीं फेंक पाते हैं, तो आपको तो 25 अंक नहीं मिलेंगे। 18 से 19 फीट अगर आप फेंकते हैं तो भी आपको मार्क्स 4 अंक काट लिए जाएंगे। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि आपको जैसे अब हाई जंप है, तो हाई जंप आपको 4 फीट मार रहे हैं, तो गोला 20 प्लस मारना पड़ेगा, और दौड़ आपको दौड़ में आपको 40 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे एससी वाले को। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरा तरह से मालूम चल जाए कि आपको कैसे आपको दौड़ लगाने हैं। अब आप सोच सकते हैं, लड़की को लिए भी वही बात है कि आपको कम से कम जो दौड़ है, तो दौड़ में तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 40 नंबर, जितने भी कैंडिडेट अगर दौड़ में 40 अंक अगर प्राप्त करते हैं, तो उनको गोला में एक्सलेंट मारना पड़ेगा। पीडीएफ बना करके पेपर पे मैं आपको एक्यूरेट कटअप और कितना में क्या मारना है आपको मैं बताऊंगा। आपको तो ऐसे मालूम है, अब आपको मैंने बता दिया था कि आपको 85, 80, 75 और 70 इतने नंबर आपको कम से कम तैयारी करने पड़ेंगे। अब आपको कौन से शारीरिक परीक्षा से कितना मार्क्स कलेक्ट करना है, अब आप खुद ध्यान दे सकते हैं उससे, और अब आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर सेम मार्क्स आएंगे तो मेरिट कैसे बनाती है सीएसबीसी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो सीएसबीसी में जैसे मान लीजिए कि मेरा भी नंबर 88 है और मेरे बगल वाले के भी नंबर 88 है, तो सीएसबीसी क्या करती है कि सबसे पहले मेरे एज को देखती है, कि जैसे मेरा 10/4/97 डेट ऑफ बर्थ है, उसका 10/4/98 डेट ऑफ बर्थ है, तो 10/4/97 वाले को पहले लेगा और 10/4/98 वाले को बाद में लेगा। ठीक है, अगर सपोज डेट मेरा 10/4/98 डेट ऑफ बर्थ है और उसका भी 10/4/98, मेरा भी मार्क्स 88, उसका भी मार्क्स 88, तो कैसे अब करेंगे? तो मेरे जो नंबर है अल्फाबेटिकली नेम, उसके अनुसार, जैसे सपोज डेट मान लिया उसका नाम मनोज है और किसी का नाम नीरज है, तो मनोज वाले का नाम जो है वो M13 हो गया और N14 हो गया, तो M13 वाला को पहले लिया जाएगा और N14 वाले को बाद में लिया जाएगा। अगर कोई ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं जिनका क्या कहते हैं अल्फाबेट सेम हो, जैसे मनोज और मोहन, दोनों एम ए है, दोनों एम नाम के लड़का है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और उसका मार्क्स भी सेम है, तो अब उसका चयन कैसे करती है सीएसबीसी? तो उस कैंडिडेट का जो चयन करती है सीएसबीसी, उसको जो चयन करती है उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर चयन करती है। ठीक है, कि उसका क्वालिफिकेशन जितना होगा उसी के आधार पर चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार सेम जो मार्क्स वाले होते हैं कैंडिडेट, उनको इस तरह से चयन किया जाता है। पहले तो आपको डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अल्फाबेटिकली नेम, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और ख्याल रखें कि सीएसबीसी कैसे मेरिट बनाती है। मैंने आपको बता दिया हूँ, इस तरह से आपको मेरिट बनाती है। और इस प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। मैं रोज ऐसे ही वीडियो आपको बनाऊंगा। हाई जंप वाला वीडियो भी मैंने बनाकर रखा हुआ हूँ, उसको थोड़ा सा मतलब एडिट करना बाकी रह गया है,
और मतलब आपको 5+ तक का हाई जंप उसमें बताया हूँ, और आपको एक्सरसाइज भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करके आप अपने हाई जंप में इम्प्रूव कर सकते हैं, दौड़ मतलब मजबूत बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहे, मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हाई जंप वाला और शॉर्ट पुट वाला बना करके आपको दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।